बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसिक मैथमेटिक्स का आज लेक्चर नंबर 19 है हमारे पास। और आज का जो क्वेश्चन है वो एवरेज से रिलेटेड है। क्वेश्चन पढ़ते हैं, उससे समझते हैं पहले। एवरेज कॉस्ट ऑफ 5 एप्पल्स एंड 4 मैंगोज इज़ ₹36। पहले इस लाइन को अच्छी तरह समझते हैं कि 5 एप्पल्स हैं हमारे पास और 4 मैंगोज हैं। उनकी जो एवरेज कॉस्ट है वो उसने हमें बता दी है कि वो 36 है। यानी कि उसने हमें ना तो एप्पल की कीमत बताई है, ना मैंगो की कीमत बताई है। 5 एप्पल्स की कीमत को इकट्ठा किया, 4 मैंगोज जितने क्या है वो उसको इकट्ठा किया, उनको ऐड किया, उसको 9 से डिवाइड किया, वो जो जवाब आया उसे एवरेज कहते हैं। वो उसने हमें बता दी 36 है। अब आगे चलते हैं। द एवरेज कॉस्ट ऑफ 7 एप्पल्स एंड 8 मैंगोज इज़ ₹48। फिर उसने एक और रिलेशन बताया कि अगर वो 7 एप्पल्स परचेज़ करे और 8 मैंगोज परचेज़ करे तो फिर उनकी जो एवरेज कॉस्ट उसको अब पड़ेगी। एवरेज बता रहा है, ये ज़हन में रखिएगा कि उनकी टोटल कॉस्ट नहीं उसने बताई, एवरेज कॉस्ट बताई है उनकी, वो 48 है। अब हमसे क्या डिमांड कर रहा है, अब देखना होगा कि क्या हमसे एक मैंगो और एक एप्पल की कॉस्ट मांग रहा है या फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ 24 एप्पल्स एंड 24 मैंगोज़। कहता है अगर वो बाज़ार से 24 एप्पल्स और 24 मैंगोज़ जो है वो परचेज़ करना चाहता हो तो फिर उसका बिल कितने का बनेगा। टोटल कॉस्ट यहाँ पे चाहिए, यहाँ पे उसने एवरेज नहीं पूछा। ये ज़हन में रखिएगा बात को। तीन इसको मरलों में अगर आप देखें तो पहले में उसने हमें यहाँ तक बात की, फिर दूसरे में यहाँ, और तीसरे में उसकी डिमांड आ गई। मैंने इसको करने का वैसे तो बड़े इसमें होते हैं ट्रिक्स, मैंने जो इसमें ट्रिक यूज़ किया है वो देखिए किया है। मैंने कहा कि जनाब एक एप्पल की कॉस्ट बेशक उसने नहीं पूछी हुई, मैंने वो लेट कर ली कि एक्स है, और एक मैंगो की कॉस्ट वो मैंने लेट कर ली वाई है। अब 5 एप्पल्स कितने के आएंगे, लाजमत है कि एक की अगर वैल्यू एक्स रुपीज़ है तो 5 से मल्टीप्लाई कर दें 5x, और 4 एप्पल कितने के ख़रीदे होंगे उसने, वाई से मल्टीप्लाई कर दें 4y। इन दोनों को ऐड कर लें। अब ये 4 एप्पल, सॉरी 5 एप्पल और 4 मैंगोज़ जो है उनकी जो टोटल कॉस्ट है वो हमारे पास आ गई। अब कि इनकी तादाद कितनी है, ये तादाद है 9, तो इसको 9 से डिवाइड कर दिया। हमें पता है कि एवरेज का फार्मूला होता है कि ऊपर सम आता है और नीचे जो इतने टोटल नंबर्स होते हैं, चीज़ें होती हैं, उससे डिवाइड करते हैं, वो एवरेज होती है। तो उस फार्मूले के मुताबिक ये एवरेज आ गई, और उसने कहा हुआ है कि एवरेज कितनी है 36, इसको 36 के बराबर लिख लिया। 9 इधर मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 1 बना के इसको हमने छोड़ दिया। अब दूसरी इन्फॉर्मेशन की तरफ आते हैं। अब कितने मैंगोज़ थे जनाब उसके पास, 7 एप्पल्स थे और 8 मैंगोज़ थे। 7 एप्पल का मतलब है 7x उनकी प्राइस होगी, और 8 मैंगोज़ का मतलब है 8y उनकी प्राइस होगी। तादाद इनकी कितनी बनी, 7 और 8 मिलके क्या बन गया 15। तो देखिए एवरेज का फिर फार्मूला यूज़ किया, ऊपर उनका सम आ गया, कॉस्ट टोटल आ गई 7 एप्पल्स एंड 8 मैंगोज़ की, और नीचे उनकी तादाद आ गई 15। ये एवरेज आ गई। और लेकिन उसने कहा हुआ है कि वो जो एवरेज है वो मैं आपको बता रहा हूँ 48 है, तो 48 के बराबर लिख लिया। 15 जाकर मल्टीप्लाई का, दोनों इक्वेशंस आ गई। अब हमने करना क्या है, हमने कॉस्ट निकालनी है, टोटल कॉस्ट 24 एप्पल्स यानी कि 24x प्लस 24 मैंगोज यानी कि 24y। इसका आंसर हमें चाहिए। तो मैंने थोड़ा सा, आप भी गौर कीजिए, 5 और 7 12 और 4 एंड 8 12, इसका मतलब है कि ये 12x और ये 12y बन सकते हैं। हमें 24x और 24y चाहिए, उसे अगर 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 24 आ जाएगा। तो बस यही किया, इक्वेशन नंबर 1 को 2 को ऐड कर दिया। 1 और 2 को ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 12x प्लस 12y। ऊपर मैंने लिख दिया कि 1 और 2 को ऐड करना है ये। लेकिन हमें जो आंसर चाहिए वो 24x और 24y का सम चाहिए। तो मैंने इसको, इस इक्वेशन को क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये 24 बन गया, ये 24 बन गया, ये 2088 बन गया। तो जनाब प्राइस ऑफ, किसकी प्राइस, 24 एप्पल्स एंड 24 मैंगोज़ जब वो परचेज़ करके लाएगा तो उसको कितनी प्राइस दुकानदार को देनी पड़ेगी, 2088 रुपीज़। ये जनाब इसमें क्वेश्चन में ट्रिक है, बड़ा ही इम्पोर्टेंट। एवरेज के क्वेश्चन देखने में तो आसान से लगते हैं, लेकिन उसमें कोई ट्रिक होती है, जो ट्रिक आप यूज़ करते हैं तो ये ट्रिक्स जो होती हैं ये प्रैक्टिस से आती हैं। जो बेसिक मैथमेटिक्स सीख रहे हैं मेरे इन लेक्चर से, तो उसमें एवरेज और रेशो जो है वो बड़ा ही छोटी क्लासेस में काउंट करती है। फिर सीएसएस के जो पेपर्स होते हैं उनमें, फिर जितने भी जॉब्स आती हैं उनमें जो पीपीएससी के अंडर जो जॉब्स होती हैं
उनके जो टेस्ट होते हैं उनमें इस तरह के क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। तो हाँ, हम इनमें काम कर रहे हैं। अगर आपको कोई भी मसला हो तो आप पूछ सकते हैं। और अगर आपको पूरे सारे लिस्ट चाहिए हो, प्ले लिस्ट एक बनाई हुई है मैंने, उसमें सारे लेक्चर रखता हूँ मैं, तो वो आप चैनल पे जाके वो प्ले लिस्ट लेंगे तो उसमें सारे लेक्चर आपको मिल जाएंगे। बहरहाल मेहनत करनी पड़ती है, मेहनत करेंगे तो इंशाल्लाह कामयाब होंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।